नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पुंछ में कल हुए आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक आतंकियों ने चीन में बनी हुई स्टील की बुलेट्स का इस्तेमाल किया था। इन चीनी बुलेट्स की खासियत यह है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भी भेद सकती हैं, उसके भी पार जा सकती हैं। कल दोपहर पुंछ में 3 से 4 आतंकियों ने यह हमला किया था और हमले से पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी भी की थी। इसके अलावा आतंकियों के भागने का रूट भी पहले से तय था। पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर यह बड़ी जानकारी। जिन बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया वो चीन में बनी बुलेट्स हैं, स्टील की बुलेट्स हैं, और सूत्र बता रहे हैं कि ये बुलेट्स इस तरह की हैं कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट को भी छेद सकती हैं। आतंकियों ने चीन में बनी स्टील के बुलेट्स का इस्तेमाल किया। बुलेट प्रूफ जैकेट्स के पार जा सकती हैं ये बुलेट्स। 3 से 4 आतंकियों ने यह हमला किया था। जो जानकारी है, 3 से 4 आतंकी थे और हमले से पहले आतंकियों ने पूरे इलाके की रेकी की थी। वो इलाके को ठीक से समझ चुके थे और पहले से यह भी तय था कि हमला करने के बाद जो भागने का रूट होगा वो क्या होगा। जी मीडिया की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है, जहां पर बिम्बर गली इलाके में एक बड़े आतंकी वारदात को कल अंजाम दिया गया है और साफ तौर पर जिसमें कि सेना के 5 जवान यहां पर शहीद हो गए हैं। बिम्बर गली इलाके में यहां पर हम मौजूद हैं और यहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट मानिक। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं पूरे इलाके को फिलहाल के लिए कॉर्डन कर बड़े पैमाने पर हमलावरों की तलाश जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर जो वो स्पॉट है जहाँ पर एग्जैक्टली जो आतंकी है उन्होंने कल इस बुरी वारदात को अंजाम दिया है। एक ट्रक में जब सेना के कुछ जवान जो है इस रोड से गुजर रहे थे उस समय आतंकियों ने यहाँ पर हमला किया और उसमें जो 5 हमारे जवान हैं वो यहाँ पर उन्होंने वीरगति को जो है वो प्राप्ति पाई। और उसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। थोड़ा इलाके के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये वही इलाका है जहाँ पर कुछ महीने पहले बटा दुनिया इलाके में एक मेजर एनकाउंटर जो है वो चला था। एक महीने से भी ज़्यादा तक लंबे समय तक जो एनकाउंटर है वो लगातार चला था और उसके बाद से लेकर लगातार सुरक्षा बलों को तलाश थी कि जो आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं पकड़ा जा सके। और आपको बता दें कि पुंछ सेक्टर से कई बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें जो की गई हैं उससे सुरक्षा बलों ने विफल किया है। बट बावजूद इसके लगातार ये जो बड़ा वाकया कल हुआ है उसके बाद पूरी तरह से सनसनी फैली हुई है। इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरा जम्मू पुंछ हाईवे जो है वो फिलहाल के लिए हाई अलर्ट पर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ये इलाका है उसे फिलहाल के लिए पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, वेहिकुलर मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है और सिर्फ जो आर्मी व्हीकल्स हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल्स हैं वही यहाँ से जो है वो गुजर रहे हैं। जिस तरह से मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मानिक ने आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, घने जंगल का इलाका है और यहाँ से जो तस्वीरें लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ जो है वो दिख रही हैं आपको, किस तरह से लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और लगातार जो कोशिश ये की जा रही है कि जिन आतंकियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर जो है वो पकड़ा जा सके, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। और उसी के लिए लगातार आतंकी जो वारदात, एक बड़ी वारदात जो हुई है उसके बाद अब सुरक्षा बल जो हैं पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। किसी भी तरह से वो ये चाहते नहीं है कि किसी भी तरह की कुताही जो है वो बरती जा सके। और जिस तरह घने जंगल का ये इलाका है उसके बाद यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क जो है वो आर्मी नहीं लेना चाहती, सेना के जवान जो है वो नहीं लेना चाहते और इसीलिए लगातार जो पूरा इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आने जाने वाली हर एक गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। फिलहाल के लिए इस रोड को वेहिकुलर मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है और कुछ ही देर बाद जैसे ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन खत्म होगा तब ये खोला जाएगा। पुंछ में शहीद हुए हवलदार मनदीप सिंह के गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। लुधियाना के वो रहने वाले थे। शहीद मनदीप के 2 बच्चे भी हैं। जब से इन्हें पता चला है कि इनके पिता अब कभी नहीं लौटेंगे, इनका बुरा हाल है। ये पंजाब का गांव चनकोइया कचन है। कल दोपहर इस गांव के लाल हवलदार मनदीप सिंह पुंछ हमले में शहीद हो गए। शहीद मनदीप के परिवार में मातम का माहौल है। आईडी ब्लास्ट के कारण गाड़ी को नुकसान हुआ। गाड़ी में कोई पता नहीं क्या कौन सी चीज़ पड़ी थी जिसको आग लगी। आग लगने के कारण 4-5 जवान जो पीछे बैठे थे गाड़ी के वो तो झुलसे गए आग से। लेकिन जो मेरा भतीजा मनदीप सिंह था
वो आग से बच गया, वैसे गोली के कारण उसकी डेथ हुई लगती है। मनदीप के परिवार में उनकी मां, पत्नी और बेटे बेटी हैं। सैन्य अधिकारियों ने मनदीप के शहीद होने की सूचना देर रात परिवार को फोन पर दी। गांव के लोग अपने बेटे की शहादत पर गर्व कर रहे हैं। शहीद मनदीप राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के हवलदार थे और इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात किए गए थे। पुंछ में शहीद हुए कुलवंत सिंह मोगा के चारिक गांव के रहने वाले थे। हाल ही में अपनी छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर लौटे थे। इस शहीद के बच्चे अभी इतने बड़े भी नहीं हुए कि वो ये समझ सकें कि इनके पिता अब कभी नहीं लौटेंगे। आंखों में आंसू, दिल में बेटे को खोने का गम। परिजनों को मिला ना भूल पाने वाला दर्द। पिता के जैसे ही बेटा हुआ शहीद। परिवार गांव में पसरा मातम। ये तस्वीरें शहीद कुलवंत सिंह के गांव की हैं, जहां इस वक्त मातम पसरा है। हर कोई कुलवंत सिंह के शहीद होने की खबर से सदमे में है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तो कुलवंत सिंह अपनी छुट्टियां पूरी करके वापस अपनी यूनिट में गया था। लेकिन परिजनों को क्या पता था कि जिस बेटे को हंसी खुशी वो अपने यूनिट में शामिल होने के लिए विदा कर रहे हैं, चंद दिनों बाद उसकी ही शहादत की खबर आ जाएगी। जो शहीद कुलवंत सिंह को ना भूल पाने वाला दर्द दे जाएगी। आतंकियों की इस कायराना हरकत ने एक साथ मां से उसका बेटा छीन लिया, पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया और जिस पिता के कंधे पर बैठकर बच्चे मेला देखते हैं, उन बच्चों का साया भी चला गया। शहीद कुलवंत सिंह की 1.5 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा है, जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनके पिता शहीद हो गए हैं। शहीद कुलवंत सिंह के पिता भी सेना में थे और कारगिल युद्ध में देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। पिता के जाने के बाद लांस नायक कुलवंत सिंह अपनी मां के बुढ़ापे का सहारा थे, लेकिन पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद बूढ़ी मां के बुढ़ापे का सहारा भी छिन गया। शहीद के परिजनों की मांग है कि सरकार ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों को और उन्हें पनाह देने वाले मुल्क पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। बहुत ही गरीब परिवार था, अकेले था, मतलब इनके पहले फादर थे, वो भी कारगिल में शहीद हुए थे। बहुत ही होनहार लड़का था। लांस नायक कुलवंत सिंह, गांव चारिक, मोगा, पंजाब। पुंछ हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से 4 पंजाब के रहने वाले थे, जबकि 1 जवान ओडिशा का था। हम आपको इन शहीदों का परिचय आज बताते हैं। सबसे पहले हवलदार मनदीप सिंह, गांव चनकोइया कचन, लुधियाना के रहने वाले थे। इसके बाद सिपाही हरकिशन सिंह, गुरदासपुर के गांव तलवंडी बार्थ के रहने वाले। शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह, मोगा जिले के गांव चारिक के रहने वाले। सिपाही सेवक सिंह, बठिंडा के बघा गांव के रहने वाले। और शहीद देबाशीष, ओडिशा के निवासी। ये पुरी के अलगम सामल खंडायत के निवासी थे। शहीद सिपाही हरकिशन सिंह के गांव में उनके पार्थिव शरीर लाए जाने का इंतजार हो रहा है। सेना के रिटायर्ड फौजी पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व तो है, लेकिन परिवार के सामने अंधकारमय भविष्य भी है। पंजाब के बटाला में तलवंडी भरत गांव में आज मातम का माहौल है। 25 साल के सैनिक हरकिशन सिंह कल पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं।
शहीद हरकिशन के घर में 1 महीने का बेटा, पत्नी और बुजुर्ग माँ बाप रह गए हैं। हरकिशन के पिता मंगल सिंह भी सेना से रिटायर्ड फौजी हैं। सानू अपने बच्चे ते मान है, देश कौम की रक्षा करते करते शहीद हो गए ने, ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। शहीद हरकिशन सिंह 49 राष्ट्रीय राइफल्स में थे। शहीद के पार्थिव देह की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी है। लोगों को अपने बेटे की शहादत पर गर्व तो है, साथ ही आतंकियों के खिलाफ गुस्सा भी है। लोग इसका बदला लेने की मांग कर रहे हैं। पुंछ में सेना के 5 शहीदों में एक ओडिशा के पुरी से भी हैं। शहीद देवाशीष के लिए लोगों में गम और गुस्सा दोनों है। इन्हें अक्षय तृतीया के मौके पर अपने घर आना था, लेकिन आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया। पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों की शहादत पर हर किसी की आंखें नम हैं। हर किसी के दिल में अपने हीरो को खोने का गम है, तो वहीं आतंकियों की कायराना हरकत को लेकर लोगों में गुस्से की आग भी जल रही है। ये तस्वीर है अलूगम गांव की, जिसने हमले में अपना बेटा खो दिया। शहीद होने के बाद उनके परिवार में मातम छाया हुआ है, लेकिन दुख के साथ बेटे की शहादत पर गर्व भी है। दुख की इस घड़ी में भी ग्रामीण भारत मां की जय के नारे लगा रहे हैं। आतंकी और उनके आकाओं को संदेश दे रहे हैं कि बेटे की इस शहादत पर इनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें अपने बेटे पर नाज है कि वो मां भारती की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया। पिछले साल ही शादी हुई थी और अक्षय तृतीया पर घर आना था, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। परिजन देवाशीष के आने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन आने से पहले ही बेटे की शहादत की खबर आ गई और कभी न भूलने वाला दर्द दे गई। कल पुंछ हमले में देवाशीष शहीद हो गए। मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। बार बार रोकर वो अपना होश खो रही हैं। पूरे गांव में मातम का माहौल है। देवाशीष अपने पीछे परिवार में पत्नी, छोटी बच्ची और माता पिता को छोड़ गए हैं। पिछले साल फरवरी में अपने घर आए थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर आने से ठीक 2 दिन पहले वो शहीद हो जाएंगे। रिश्तेदार और पूरा गांव उनके गम में गमगीन और उनके घर मौजूद है, लेकिन अब कोई भी दिलासा और सांत्वना इस दुख को कम नहीं कर सकती। शहीद सेवक सिंह के घर वाले उनकी शादी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन सेवक सिंह का कहना था कि वो पहले अपनी बहन की शादी करवाएंगे और फिर खुद शादी करेंगे। लेकिन पुंछ में हुए आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ छीन लिया। तलवंडी साबो के गांव बाघा के रहने वाले शहीद सेवक सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी 2 बहनें हैं। शहादत की खबर सुनते ही परिवार गम में डूब गया। दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं शहीद की मां बार बार अपना होश खो रही हैं। सेवक सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। वो 2 महीने पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। सेवक सिंह की अभी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि छोटी बहन का विवाह करने के बाद ही वो शादी करेंगे। प्रधानमंत्री से आतंकियों पर लगाम लगाने की मांग हो रही है। जम्मू में छात्रों ने किस तरह से शहीद हुए जवानों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, ये तस्वीरें देखिए। करो करो करो।
हमने जो कल का जो हमने आर्मी का अटैक सुना, जो आर्मी पर अटैक हुआ आतंकियों के द्वारा पुंछ के भाटा धूड़िया इलाके में, हम उसकी जो है उसको श्रद्धा सुमन जो है हम नमन करते हैं कि जो हमारे वीर जवान जो हैं जो शहीद हुए हैं उस हमले में, भगवान करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को भगवान इतनी सहन शक्ति दे कि वो इस दुख बड़ी घड़ी से जो है वो पार आ सके। हम दीवान देवी स्कूल की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं जवानों को जो शहीद हो गए कल 20 अप्रैल को पुंछ से डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो बहुत शर्मनाक बात है इन आतंकियों के लिए जो हमारे जवानों को ऐसे अटैक करते हैं। कश्मीर में पहले की तुलना में अमन शांति जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक साजिशें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पुंछ में सेना के काफिले पर हुए हमले के तार एक बार फिर से पाकिस्तान की सरजमीं पर बैठे आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं, और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का भारत दौरा तय हो रहा है। यानी कि मौका कोई भी हो, पाकिस्तान आतंकियों की सरपरस्ती से बाज आने वाला नहीं है। पीठ पीछे वॉर, आतंकिस्तान की पहचान, एक और आतंकी हमला, फिर नापाक साजिश दिखा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ है, सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर कायरो की तरह इस हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया है। पाकिस्तान की परस्ती में पलने वाले आतंकियों की सबसे बड़ी पहचान यही है, हिंदुस्तान के जांबाज जवानों का सामना करने का हौसला इनमें नहीं होता है, इसलिए इन्हें पाकिस्तान का आतंकिस्तानी कायदा सिखाया जाता है, पीठ पीछे वार करने का। राजौरी सेक्टर भीमबर गली और पुंछ के बीच ये आतंकी हमला हुआ। इस कायराना हमले में भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल के 5 सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गुरुवार को घात लगाकर आतंकियों ने हमला उस वक्त किया जब सेना का काफिला भीमबर गली से पुंछ की ओर जा रहा था। हमले के बाद काफिले के एक ट्रक में आग लग गई, जिसकी वजह से उस ट्रक में फंसे सैनिक वक्त रहते बाहर नहीं निकल पाए। आतंकियों ने सैनिकों पर गोलियां भी चलाई और आशंका है कि उन पर ग्रेनेड भी फेंके गए। आतंकियों ने हमले के वक्त हो रही भारी बारिश और कम विजिबिलिटी का भी फायदा उठाया। दरअसल इस हमले में साल 2016 में हुए उरी अटैक का पैटर्न दिखा, यानी पहले आतंकियों ने गोलियां चलाई, फिर ग्रेनेड फेंके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के टेरर ग्रुप पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट का हाथ माना जा रहा है। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकियों की नकेल पूरी तरह से कस दी गई है और इसी से आतंकियों और पाकिस्तान की तिलमिलाहट बढ़ गई है। अमन चैन की ओर लौटता कश्मीर पाकिस्तान को पसंद नहीं आता है। जले हुए पड़ोसी की तरह पाकिस्तान कश्मीर की शांति में खलल डालने की हर मुमकिन साजिश रचता है। पुंछ का ये टेरर अटैक भी उसी साजिश का हिस्सा है। श्रीनगर में अगले ही महीने G20 की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। जाहिर है बदहवासी की राह पर दौड़ रहे बदहाल पाकिस्तान को भारत की बढ़ती साख नागवार गुजर रही है। वो नहीं चाहता है कि दुनिया को पता चले कि कश्मीर से उसका पांव उखड़ चुका है। 23 और 24 मई को श्रीनगर में G20 का टूरिज्म मीट होनी है। कुछ दिन पहले अपने होम मिनिस्टर कश्मीर गए थे और उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी में ढील नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट इसको स्टेफन अप किया जाए ताकि पाकिस्तान को किसी प्रकार से कोई मौका ना मिले हिंदुस्तान को एम्बेरस करने के लिए। इस समय इस माफी के हमले हो सकते हैं और पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि इंटरनेशनल हेडलाइंस को हिट करे। कश्मीर में इस सबसे ताजा हमले से पाकिस्तान का कुख्यात चरित्र भी सामने आया है। कल ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत दौरे की खबर पर मुहर लगी थी। अगले महीने गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की भी बैठक होने वाली है। भारत इस बार SCO की अध्यक्षता कर रहा है। गोवा की बैठक में ही बिलावल आने वाले हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मेजबानी की परंपरा को सम्मान देते हुए बिलावल को निमंत्रण भेजा था, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान सरकार ने बिलावल के भारत आने पर हामी भरी, उस दिन ही कश्मीर में हमला हो गया। पाकिस्तान के चरित्र से वाकिफ दुनिया के किसी भी शख्स को इसे महज संयोग कहना पच नहीं सकता है। आतंकी हमले की जांच शुरू हो गई है। NIA की टीम ने तफ्तीश का मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हमले की जानकारी दी है। भारत ने इस आतंकी हमले को बेहद गंभीरता से लिया है।
मतलब साफ है, कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक और कामयाब ऑपरेशन जल्द होने जा रहा है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा पाप किया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है और बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन सीमावर्ती जिला पुंछ के इन पर्वतीय जंगलों में शुरू किया गया है। सभी आतंकवादियों को उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी न्यूज़।